ये संपर्क दीदी आ गई। पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्याओं को बिंदु रूप में त्रिभुज से दर्शाना, संख्याओं को बिंदु रूप में वर्ग से दर्शाना, संख्याओं को बिंदु रूप में आयत से दर्शाना। संख्याओं को बिंदु रूप में त्रिभुज से दर्शाना। बच्चों, अगर हम संख्या 1 को एक बिंदु से दर्शाएं तो बताइए संख्या 2 को कितने बिंदुओं से दर्शाएंगे? 2 बिंदुओं से। बिल्कुल ठीक। और अगर इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दें तो हमें एक रेखा मिल जाएगी ना? यानी संख्या 2 को हम एक रेखा से दर्शा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह संख्या 3 को हम कितने बिंदुओं से दर्शाएंगे? 3 बिंदुओं से ना। देखिए, इन बिंदुओं को आपस में मिलाने से भी एक रेखा मिल रही है। और अगर इन बिंदुओं को हम ऐसे मिलाएं तो हमें एक खड़ी रेखा मिलती है। क्या इन बिंदुओं को किसी और तरह से भी मिलाया जा सकता है? हाँ, देखिए, अगर हम इन बिंदुओं को इस तरह लगाकर आपस में मिलाएं तो हमें एक त्रिभुज मिलता है। यानी संख्या 3 को हम रेखा और त्रिभुज दोनों तरह से दर्शा सकते हैं। अच्छा, अब क्या 3 के अलावा किसी और संख्या को हम त्रिभुज से दर्शा सकते हैं? हाँ, देखिए, अगर हम इन बिंदुओं में 3 और बिंदु इस तरह लगा दें तो बन रहा है ना त्रिभुज। अब गिनकर बताइए इसमें कुल कितने बिंदु हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी ये संख्या 6 को दर्शा रहा है। आपने ध्यान दिया, संख्या 3 और संख्या 6 दोनों के त्रिभुज में सबसे ऊपर एक बिंदु है और उसके नीचे 2 हैं। यानी हर बार एक बिंदु अधिक है। इसी तरह के पैटर्न या प्रतिरूप से संख्या 10 को भी हम त्रिभुज से इस तरह दर्शा सकते हैं। संख्याओं को बिंदु रूप में वर्ग से दर्शाना। अच्छा, अब बताइए संख्या 4 को हम कितने बिंदुओं से दर्शाएंगे? हाँ, 4 बिंदुओं से। देखिए, इन 4 बिंदुओं को इस प्रकार आपस में मिलाने से हमें आड़ी रेखा मिलती है। और अगर इन बिंदुओं को इस तरह मिलाएं तो हमें खड़ी रेखा मिलती है। और अगर इन बिंदुओं को हम इस तरह मिलाएं तो हमें वर्ग मिलता है। वर्ग यानी हर पंक्ति में समान बिंदु होने चाहिए। तो क्या अब 4 के अलावा हम किसी और संख्या को बिंदुओं के वर्ग से दर्शा सकते हैं? देखिए, वर्ग से संख्या को दर्शाने के लिए जितने बिंदु पहली आड़ी पंक्ति में हों उतनी ही आड़ी पंक्तियां होनी चाहिए। और हर आड़ी पंक्ति में समान बिंदु होने चाहिए। जैसे अगर हम पहली आड़ी पंक्ति में 3 बिंदु समान दूरी पर लें तो हमें 3 बिंदुओं वाली कुल 3 आड़ी पंक्तियां लेनी होंगी। देखिए, बन गया ना वर्ग। अच्छा, अब गिनकर बताइए इसमें कुल कितने बिंदु हैं? हाँ, 9 बिंदु हैं। शाबाश। आपने ध्यान दिया, संख्या 4 और 9 में 4 से 9 पर आने पर बिंदुओं की एक आड़ी
और एक खड़ी पंक्ति बढ़ रही है। देखिए, अगर हम इस पैटर्न यानी कि प्रतिरूप की हर बार एक आड़ी पंक्ति और एक खड़ी पंक्ति बढ़ाते जाओ का प्रयोग करें तो हमें हर बार एक नई संख्या को दर्शाता हुआ बिंदुओं का वर्ग मिल जाएगा। संख्याओं को बिंदु रूप में आयत से दर्शाना। अब बताइए, संख्या 6 को हम कितने बिंदुओं से दर्शा सकते हैं? अरे भाई, 6 बिंदुओं से ना। देखिए, इन 6 बिंदुओं को इस प्रकार आपस में मिलाने से हमें आड़ी रेखा मिलती है, और अगर इन बिंदुओं को इस तरह मिलाएं तो हमें खड़ी रेखा मिलती है। और अगर इन 6 बिंदुओं में 3 बिंदुओं को एक पंक्ति में और 3 बिंदुओं को उसी पंक्ति के सामने ऐसे लगा दें तो ये एक आयत बन गया ना। चूंकि आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है, देखिए इसमें आमने सामने की भुजाओं में बिंदुओं की संख्या समान है। ऐसे ही अगर हम 4 बिंदुओं वाली 2 पंक्तियां ले लें तो ये संख्या 8 को दर्शाएंगी। इसी तरह हम इस पैटर्न या प्रतिरूप हर पंक्ति में बिंदुओं की संख्या समान से संख्याओं 12, 14, 18 आदि को आयत से दर्शा सकते हैं। बच्चों, आपने ध्यान दिया, संख्या 1 को छोड़कर सारी संख्याओं को हम रेखा के रूप में दिखा सकते हैं, है ना मजेदार? और देखिए, एक विशेष पैटर्न या प्रतिरूप का प्रयोग कर हम संख्या 3, 6, 10 आदि को त्रिभुज से, संख्या 4, 9, 16 आदि को वर्ग से और संख्या 6, 8, 12 आदि को आयत से दर्शा सकते हैं। आइए अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो बताइए, संख्या 1 को हम इनमें से किससे दर्शा सकते हैं? बिल्कुल सही, एक बिंदु से। तो सही विकल्प हुआ विकल्प सी। अब बताइए, ये प्रतिरूप किस संख्या को दर्शा रहा है? संख्या 3 को। शाबाश। अच्छा, अब बताइए, ये प्रतिरूप किस संख्या को दर्शा रहा है? संख्या 4 को। शाबाश। बच्चों, रवि कह रहा है कि 4, 6 और 8 को एक वर्ग के रूप में दर्शा सकते हैं। क्या रवि सही कह रहा है? देखिए, 4 को हम एक वर्ग के रूप में दर्शा सकते हैं, पर 6 और 8 को हम एक वर्ग के रूप में नहीं दर्शा सकते। संख्या 6 और 8 को हम आयत के रूप में दर्शा सकते हैं। यानी रवि सही नहीं कह रहा है। अब इस प्रतिरूप को पूरा करिए। बताइए, इन बिंदुओं के वर्ग के बाद कितने बिंदुओं का वर्ग आएगा? हाँ, 16 बिंदुओं का वर्ग। शाबाश। अच्छा, अब बताइए, इस त्रिभुज के बाद कितने बिंदुओं का त्रिभुज आएगा?
बिल्कुल सही, 15 बिंदुओं का। बच्चों, बिंदुओं से बने प्रतिरूप के ऐसे बहुत से सवाल वर्कबुक में दिए गए हैं। उनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।